गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं वरिंदर सिंह, फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर, फॉर्मर वॉलीबॉल कोच, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आज मैं आपके रूबरू एक ऐसी शख्सियत को करवाना चाहता हूं जो कि अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है और स्पोर्ट्स की फील्ड में इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं एज ए स्पोर्ट्समैन और एज ए स्पोर्ट्स डायरेक्टर इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जीरो में अभी ये सेवाएं निभा रहे हैं। और भला सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू सो मच। चैनल में। थैंक यू। तो अपने बारे में बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई। वरिंदर सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इस चैनल पर मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं अपना इंटरव्यू आप सबके लिए दे पाऊँ। धन्यवाद इसके लिए। जहाँ तक बात है इस जर्नी की, तो स्पोर्ट्स तो ये कह सकते हैं कि हमारी नस नस में बसा हुआ है, क्योंकि बिना स्पोर्ट्स हम अपने आप को भी इमेजिन नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स ने हमें वो दिया है जो मुझे लगता है कोई भी दूसरा फील्ड शायद मुझे ना दे पाता। बचपन से ही स्पोर्ट्स में हम लोग बहुत इंटरेस्टेड रहे। फैमिली में भी मेरे फादर साहब भी हॉकी के बड़े अच्छे प्लेयर रहे अपने समय के, तो हमेशा हमें मोटिवेट किया करते थे कि बेटा स्पोर्ट्स जो है ना, वो एक लाइफ को डिसिप्लिन वे में चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो 6th क्लास से मैंने मार्शल आर्ट की एक कोचिंग क्लास स्टार्ट की। ताइक्वांडो सीखना शुरू किया मैंने। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बढ़ता चला गया और ताइक्वांडो में भी हमने बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स ली और फिर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में, और फिर एजुकेशन की बात आई तो वो भी हमारी सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुई। तो फ़िलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लास्ट में फिर मैंने पीएचडी की। बहुत सारी डिग्रीज़ हैं इन बिटवीन, वो अगर मैं सारी एक्सप्लेन करूँगा तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं इस फील्ड में हूँ, स्पोर्ट्स के फील्ड में, जिसके बराबर मैं किसी भी दूसरे प्रोफेशन को नहीं मानता। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, क्योंकि स्पोर्ट्स एक दुनिया का ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें अपने इंसान खुद ग्रोथ कर सकता है, चाहे वो खाने पीने में हो, ड्रेस सेंस हो, दुनिया के साथ कम्युनिकेट होने का हो, सोशलिज्म का हो, या अपने आप को डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। तो सर ये बताइए कि आपका जो होम स्टेट है ये कौन सा है, आप भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं। फैमिली बैकग्राउंड और अपना नेटिव प्लेस के बारे में बताऊं तो मेरा बेसिक जो है वो हमारा जो मेरा बर्थ है वो पानीपत से है। बेसिकली हमारे पेरेंट्स पीछे पंजाब से हैं, होशियारपुर से, और मेरा जो पानीपत में बर्थ हुआ, मेरी एजुकेशन टिल ग्रेजुएशन पानीपत में हुई। आफ्टर दैट मेरी मास्टर डिग्री एक हुई हमारी दयाल सिंह कॉलेज करनाल से। उसके बाद फिर मेरा बीपीएड और एमपीएड नागपुर यूनिवर्सिटी से हुआ। फिर मेरा एमफिल चला और जो पीएचडी हुआ वो डॉक्टर मेजर एचएस कंग, जो कि हरियाणा के बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, वो मेरे गाइड रहे। उनकी देख रेख में मैंने ये अपनी पीएचडी कंप्लीट की स्पोर्ट्स में। और ये हमारा एजुकेशन का था। और जो मेरा होम स्टेट है वो पानीपत इज़ इन हरियाणा। बड़ा ही फेमस हिस्टोरिकल एंड इंडस्ट्रियल प्लेस है पानीपत, हैंडलूम सिटी के नाम से जाना जाता है। और सर ने बड़े विस्तार पूर्वक अपने बारे में बताया, और मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जो कोर्सेज साई के अंडर चलते थे, एनआईएस के अंडर चलते थे, सर ने वो कोर्सेज पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, मास्टर हो, बीपीईएस हो, एमपीएस हो, चाहे पीएचडी डिग्री हो, जी। इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने सारे ही जो फिजिकल एजुकेशन के संबंधित कोर्सेज हैं सभी को चलाकर एक बच्चों को नई दिशा, नई पढ़ने की जो दिशा दी है। वो सर आप किससे प्रभावित होके इतने बड़े जो जंगल में मंगल आपने लगा के रखा है अरुणाचल प्रदेश में। ऑब्वियसली मेरी तो एक कोशिश थी, लेकिन जो ब्लेसिंग्स होती हैं, कहते हैं वो बड़ों के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद के बिना हम लोग जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने माता पिता और अपने गुरुओं को पूरी तरह से सम्मान दें। वही इस धरती पे हमारे परमेश्वर हैं और भगवान हैं। तो गुरुओं के मार्गदर्शन से ही ऑब्वियसली मैं इंस्पायर हुआ, स्पोर्ट्स से बड़ा अच्छा लगाव था। तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन जब हमने इस जर्नी को किया है तो हमें पता है कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ एक्चुअल में बहुत बड़ी तपस्या है। बाहर से देखने से शायद आप लोगों को लगता होगा कि सचिन तेंदुलकर बन गया, पता नहीं उसकी क्या हिस्ट्री है। वो जो मेहनत, या कोई भी XYZ प्लेयर है, जब वो एक मुकाम पे पहुंचता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका जो थ्रू आउट लाइफ का जर्नी है वो पूरी एक तपस्या होती है।
उनको मॉर्निंग में अर्ली उठना है, शाम को टाइम से सोना है, बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए अवॉइड करना है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना है, इतनी फिजिकल वर्कआउट करना है, उतना ही उनको मेडिकल वर्कआउट में फिजिकल के साथ साथ मेंटल वर्कआउट करना है। तो इतनी तपस्या है स्पोर्ट्स में। तो हमारे गुरुओं ने हमेशा हमें ये सिखाया कि बेटा जिस दिन आपको लगे कि आप किसी की मदद कर सकते हो या किसी को गाइड कर सकते हो, तो इस प्रोफेशन में आके उन लोगों की मदद ज़रूर करनी है जिनको कोई राह दिखाने वाला नहीं है। इसी सोच से मुझे लगा कि हमारे स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, ऐसे कोचेज़ हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमें आगे करियर में कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, किस तरह से हम अपनी एजुकेशन और स्टडी को बढ़ाएं कि हमें एक अच्छा रोज़गार मिले। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जीवन का, वरिंदर जी, मकसद यही है कि हम एक अच्छी अर्निंग, अच्छी सोशल और फाइनेंशियल लाइफ, एक अच्छे स्टेटस पे आएँ ताकि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा कर पाएँ। तो वही एक मेजर रीज़न था। हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने ये विचार किया और वो सारे कोर्सेज जो हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनको इस यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करने की पहल की। तो सर ये विस्तार से बताइए, हमारे बिगनर जो बच्चे खेल रहे हैं, चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, उनको आपकी यूनिवर्सिटी से कौन से वो कोर्सेज आप करवा सकते हैं और स्पोर्ट्स की एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, कोई भी खिलाड़ी हैं, मैं कभी भी प्लेयर्स को ये सजेशन नहीं देता कि आप जनरल एजुकेशन करो, मीन्स आप आफ्टर +2 BA करो, BCom करो, BSc करो। क्योंकि अगर आप खिलाड़ी हैं और अगर आपके माइंड में कहीं भी ये पॉइंट है कि हमें आगे आने वाले समय में स्पोर्ट्स एजुकेशन में या स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में जाना है, स्पोर्ट्स आज बहुत बड़ा फील्ड हो चुका है। फिजिकल एजुकेशन बहुत बड़ा एक समुद्र जैसा प्रोफेशन है। यहाँ आपकी कोई सीमाएं नहीं है, आप मेहनत करते चले जाएं और साथ साथ इतना काम बढ़ा सकते हैं कि आपकी बहुत अच्छी अर्निंग्स होती हैं। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में हमारे पास आफ्टर +2 BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री है, जो कि ग्रेजुएशन डिग्री है। एक मिनट, मैं यहाँ करेक्शन करना चाहता हूँ सर। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि BPES और MPES क्या इक्वल है BPED और MPED के? जी, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक समय था जब हमें आफ्टर ग्रेजुएशन बाद में 2 साल की या 1 साल की पहले हुआ करती थी BPED, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो करनी होती थी अगर हमें प्रोफेशनल टीचर बनना है तो। फिर उसके बाद अगर मास्टर लेवल पे जाना है, PGT ग्रेड पे काम करना है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पे, तो हमें MPED करनी पड़ती थी। अब सवाल ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस MPED और BPED प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि उसकी जो एफिलिएशंस होती है कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज़ को, वो उन्हें NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एक अलग काउंसिल है, उससे लेनी पड़ती हैं। तो सबके पास वो एफिलिएशन नहीं है, क्योंकि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरी करनी पड़ती हैं। पैरेलली गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो कि सबके हित में था, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी एक माइंडसेट है कि MPED, BPED, MPED ही एक प्रोफेशनल डिग्री है। जबकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आफ्टर +2, पहले ये डिग्री 3 साल की हुआ करती थी BPES, अब 2024 से 4 ईयर हो गई है, एनी ग्रेजुएशन 4 ईयर हो गई है बाय UGC गाइडलाइंस। तो अब जो ये जो 4 साल की BPES हुई है, इट इज़ क्वाइट इक्वल टू BPED नाउ। लोगों को नहीं पता है, जबकि ये बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है। इवन कोर्ट के कुछ जगह कुछ डिस्प्यूट्स भी थे, वहाँ से कोर्ट के ऑर्डर भी आए हैं। अगर मैं हरियाणा का एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली वीरेंद्र जी 27 PTIs जो कि CPED, BPED करके, BPES करके ज्वाइन किए हुए थे एज ए प्राइमरी टीचर, उनको हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से 27 PTIs को DP की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया है, जो कि TGT ग्रेड पे चले जाते हैं, 10th क्लास की टीचिंग कर रहे हैं और वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का ग्रेड ले रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जी। आपने विस्तार से बताया कि बच्चे कोर्सेज कर क्या सकते हैं। और वरिंदर जी, सेम वेज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सेम वेज MPED और MPES है। पहले तो MPES MPED हुआ ही नहीं करती थी। हम जब करते थे उस समय मात्र MA फिजिकल एजुकेशन हुआ करती थी। अभी मैंने एक RTI लगाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि एक TGT के बाद PGT ग्रेड पे जब काम करने के लिए आपको किसी भी न्यू अपॉइंटमेंट करनी है या किसी टीचर को प्रमोट करना है, तो उस समय में एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो हरियाणा सरकार ने मुझे रिटर्न में दिया है कि वी नीड ओनली MA इन फिजिकल एजुकेशन, नो MPS, नो MPED। मतलब आप समझिए कि MA फिजिकल भी MPES के बराबर है और MPES तो 110% MPED के बराबर है। और अभी आपके विस्तार से बताने के बाद दर्शकों को और बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि BPS MPS ये इक्वल डिग्री है। कोई भी आके
इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज कर सकते हैं। और मैं एक और बच्चों को बताना चाहता हूं जो कि स्पोर्ट्स कोचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे कि NIS पटियाला डिप्लोमा करवाते हैं 1 साल का स्पोर्ट्स कोचिंग में सभी इक्वल इवेंट में। ऐसे ही इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो कि जीरो में है अरुणाचल प्रदेश में, और सर ने मेरे को बताया कि ये यूनिवर्सिटी भी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अलग अलग जो इवेंट है उनमें करवाते हैं। सर डिप्लोमा के बारे में बताइए कि क्या आपका डिप्लोमा, आपकी यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है साई के इक्वल है, इसके बारे में बताइए। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया वरिंदर जी आपने, आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दर्शकों के लिए। उनको ये जानने का पूरा वो है कि हमारा जो एक डिप्लोमा होता है स्पोर्ट्स कोचिंग का, वो डिप्लोमा अब तक सबको माइंड में ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ साई करवाती है जी। जबकि अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी भी स्टेट में है और वो यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड है, वो ये डिप्लोमा स्टार्ट कर सकती है। हमने ये डिप्लोमा 2014 में स्टार्ट किया अपनी यूनिवर्सिटी में। इवन इन वेरी बिगनिंग बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी आए, थ्रेट भी आए कि एक यूनिवर्सिटी ये डिप्लोमा कैसे करवा सकती है। और आप मानेंगे नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज वो समय है जब खुद साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NIS ने हमें ये रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया है। अभी उन्होंने, आपको शायद पता होगा, रिसेंटली जनवरी में एक पूरे इंडिया के लिए स्पोर्ट्स कोचेज की वैकेंसी निकाली थी साई ने। 17 जन आई थिंक डेट थी या 13 थी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा रिटर्न में दिया ये बात कि जो साई के बाद 2 या 3 और यूनिवर्सिटी हैं जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ हमारी इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जीरो अरुणाचल प्रदेश से जो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग करके आएगा, ही इज ऑल्सो एलिजिबल और शी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कोच इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो। मतलब हमारा डिप्लोमा पूरी तरह से साई की तरफ से मान्य हो चुका है और हमारा और साई का डिप्लोमा आज की डेट में बिल्कुल इक्वल। देखो बड़ी विस्तार से सर ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी जो 1300 यूनिवर्सिटी काम कर रही है, उसमें पहली 5 यूनिवर्सिटी जिसमें कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने अपना नाम लिखा लिया है। और बच्चों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो स्पोर्ट्स की फील्ड में अपनी कैरियर को बनाना चाहते हैं, चाहे कोचिंग के फील्ड में चाहे टीचिंग के फील्ड में, इस यूनिवर्सिटी में आए और अपनी जो पढ़ाई है, अपना कैरियर यहाँ आके बिल्ड करें। और जो जहाँ तक संदीप भल्ला सर का सवाल है, ये अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है। और ऐसे इंसान जो समाज में, जो हमारे इंडिया लेवल की स्पोर्ट्स की इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, ऐसे इंसान वहाँ होने चाहिए। इनकी दिशा निर्देश में हमारे जो स्पोर्ट्स की एसोसिएशनें चलनी चाहिए। मगर हमारे देश की विडंबना देखो कि ऐसे इंसान जो कि इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों में एजुकेशन का प्रसार कर रहे हैं, और इनका एक ही मोटिव है, मेरे गुरु हैं और मैं एजुकेशन जितनी भी आज तक हासिल की है इनके थ्रू ही की है। और मैं अपने आप में ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है और भारत की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं, इनका जरूर वहाँ यूटिलाइजेशन होना चाहिए और इनका जरूर वहाँ योगदान, हिस्सादारी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी इंडिया की स्पोर्ट्स को और आगे लेके जाएं। और भला सर, हमारी दिल से दुआएं हैं कि भगवान आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। और आप कोई बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं जो आपके पास स्टडी करना आगे करना चाहते हो, उनको आप विशेष कोई संदेश देना चाहते हो तो सर प्लीज़ बताओ। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा शब्द शायद मेरी उसमें किए हैं, हो सकता है मैं इतना शायद डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरी अभी कोशिश है सर, आप डिजर्व कि करते हैं। मैं अभी एजुकेशन को और बड़े लेवल पे, स्पेशली स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। मैंने अप्रॉक्सीमेटली मेरी 50 बुक्स जो हैं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की पब्लिश हो चुकी हैं। अराउंड 150 प्लस मेरे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं। बात काट रहा हूँ सर जी, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि सर के जो आर्टिकल हैं, हर वीक एक न्यूज़पेपर है खिलते कमल, उसमें आते हैं। और रिसर्च वर्क सर का इतना सॉलिड है कि पूरी रात मैं देखता हूं कि सर सोते नहीं है, हर इवेंट पे इनकी पकड़ है और रिसर्च वर्क वाकई काबिल तारीफ है। और तकरीबन जितने, जैसे मैं वॉलीबॉल से संबंधित रखता हूं, तो वॉलीबॉल फेडरेशन की जब साइट ओपन करते हैं तो वहां सर का एक पेज है
जो कि वॉलीबॉल फेडरेशन के लिए सर आपने रिसर्च वर्क का जो काम किया था, जी, उसमें क्या था टॉपिक जो आपने उनको थीसिस सेंड किए थे? उसमें अलग अलग टॉपिक हैं, बहुत सारे हैं कि अब तो सारे याद भी नहीं है जी, अराउंड, जी। लेकिन स्पेशली हम लोग जो काम करते हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ, जी। तो मेरी जो पहल रहती है, जो मैं प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि देखिए मेंटल और फिजिकल दो जी। अलग अलग ट्रेनिंग है। जी। मैं कहता हूँ, हमेशा मैं अपने बच्चों को भी एग्जांपल दिया करता हूँ अरुणिमा सिन्हा जी का, कि वो उनके पाँव कट गए एक इंसिडेंट में, एक एक्सीडेंट में, और उसके बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो जी। क्या, मेरा सवाल है कि क्या उन्होंने वो माउंट एवरेस्ट क्या अपने पैरों से चढ़े? वो नहीं, वो अपने माइंड से, माइंड को इतना उन्होंने ट्रेन किया, इतना स्ट्रॉन्ग किया कि अरुणिमा ने जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया वो अपनी सोच से किया। तो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो सोच है, अपनी जो साइकोलॉजी है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो फिजिकल एफिशिएंसीज 110% आपका साथ देंगी। और आप अगर संदेश की बात करें, जी, जी। तो वरिंदर जी, रिसर्च टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, टाइम टू टाइम हम करते रहते जी। हैं, लेकिन अगर बात दर्शकों को एक संदेश की है, तो स्पेशली मैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी लोगों को आग्रह करूंगा कि एक तो ऑनेस्टी अपने प्रोफेशन के प्रति रखें। हमेशा अगर हम अपने नीयत कहते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है, शब्द है छोटा सा नीयत। अगर हमारी नीयत, अगर हमारी सोच पॉजिटिव है और अच्छी है, और अच्छा माइंडसेट लेके हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर और गुरु और माता पिता हमेशा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, और हम उनकी हिडन ब्लेसिंग से भी 110% सक्सेस होते हैं इस चीज़ में। तो आप लोग भी ऑनेस्टी से काम करें। हार्डवर्क बहुत बड़ी की है सक्सेस की। हार्डवर्क करें, मेहनत करें, कभी भी मेहनत की हुई खराब नहीं जाती है, और स्टडी ज़रूर करते रहें। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में स्टडी नहीं छोड़ी। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि स्टडी की हुई कभी भी ख़राब नहीं जाती। लाइफ में बहुत बड़ी अर्निंग जो है, हमारी मेजर अर्निंग जो है, हमारी एजुकेशन है। तो आप सब स्टडी से और पढ़ाई से जुड़े रहें, यही मेरा संदेश है आपसे। तो सर ने बड़ा सरल और छोटे शब्दों में संदेश दिया कि बच्चों को मेहनत जो है सफलता की है, पूंजी है, और मेहनत करते रहिए। और सर, जो बच्चे आपके पास यहाँ आके स्टडी करना चाहते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में कैसे आप तक अप्रोच करें, कैसे पहुंचे, ये थोड़े शब्दों में थोड़ा जरूर बताइए सर। सिंपल सी इसका प्रोसेस है। आप हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें। वेबसाइट पे ऑफिशियली नंबर्स दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कांटेक्ट कर लें। नंबर मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 9996335088। ये हमारे जो एडमिशन सेल है स्पोर्ट्स का, उसमें देखते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करें, आपको पूरी असिस्टेंस मिलेगी। या मेरा पर्सनल नंबर भी है 9996035055। ये आप दोनों नंबर नोट करें। और किसी भी तरह की एजुकेशन और स्पोर्ट्स एजुकेशन में हेल्प की ज़रूरत हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, या किसी भी तरह की आपको एजुकेशन की हेल्प हो, तो आप हमसे संपर्क करें। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हम अपना कीमती समय हमें दिया, और भगवान ऐसे ही आपको बुलंदियों पे पहुंचाता रहे। और हमारी दिल से दुआ है कि आप इसी तरह तंदुरुस्त रहें, रिस्ट रहें, हंसते रहें, खिलते रहें। थैंक यू सो मच।